सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बिदर से हूँ। प्यारे छात्रों, गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी सीबीसीएस पाठ्यक्रम में बीएससी फोर्थ सेम बेसिक हिंदी जो विषय है उसमें हानुष नामक नाटक रखा गया है। इसी हानुष नामक नाटक के 11वें भाग में आप सभी का स्वागत है। हानुष नाटक का नाम है और नाटक के प्रधान पात्र का नाम ही हानुष है। कात्या हानुष की पत्नी है, लॉर्ड पादरी हानुष के बड़े भाई है, साथ साथ जॉर्ज, टावर, जॉन, हुसाक, सिवचेक आदि व्यापारी का पात्र भी इस नाटक में आते हैं। और जेकब 22-23 साल का लड़का, घड़ी बनाने में हानुष को मदद करने वाला उस लड़के का पात्र भी इस नाटक में आता है। साथ साथ राजा का पात्र आते हैं, अधिकारी। यह सब कुछ इस नाटक में दिखाई देता है। हमने अभी तक जब पिछले भाग में हमने देखा, हानुष की घड़ी 17 साल के कड़ी मेहनत के बाद जब घड़ी उनकी बन गई थी, घड़ी का उद्घाटन का समारोह हुआ, राजा का आगमन हुआ, लोगों में जोश है, लोगों में खुशियां हैं। हानुष के परिवार भी उस खुशी के साथ भाग लेना चाहते थे। हानुष भी उस उद्घाटन के कार्यक्रम में भाग लिया। सब कुछ हानुष के मुताबिक ही चल रहा था। लेकिन जिस तरह से राजा के एक फैसला ने हानुष को जीवन को जिस तरह से शारीरिक तौर पर उसे अंधा बनाया गया, राजा का यह फैसला हानुष को मानसिक तौर पर जिस तरह से उसे यातना पीड़ा दे रहा है, हानुष को जिस तरह से अपने आंखें देनी पड़ी अपने घड़ी बनाने के प्रतिफल में, और हानुष की जीवन जिस तरह से उनका परिवार को हानुष को जिस तरह से अंधा बनाया गया राजा के एक फैसले के कारण, उसका घटनाक्रम हमने पिछले भाग में देखा। राजा ने यह फैसला दे दिया है कि यह व्यक्ति जो है हमसे बिना पूछे घड़ी बनाया है, इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 17 साल तक हमें बिना पूछे घड़ी बनाई और इन्होंने बिना मंजूरी की इन्होंने नगर पालिका पर लगवाने की कोशिश किया, लगाई गई। इसी कारण राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने अधिकारी को हानुष के दोनों आंखें निकालने के आदेश दे देते हैं। हानुष बार बार निवेदन करता है कि मुझे और भी घड़ी बनाने की कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई इरादा नहीं है। वहां पर जो भी व्यापारी लोग हैं वह भी राजा के सभी से निवेदन करते हैं कि अब दूसरी घड़ी नहीं बनेगी हुजूर, तो हानुष को माफ कर दिया जाए। तो आखिरकार हानुष को यह आदेश दे दिया गया कि उनकी आंखें निकाल देनी चाहिए। तीसरे अंक का प्रारंभ होता है। दृश्य 1 में कात्या और एमिल का संवाद होता है। देखिए, हानुष की आंखें निकालने का पीछे आखिरकार राजा का उद्देश्य क्या रहा होगा, आपको साफ समझ में आ गया होगा। जो एमिल है, जो व्यापारी है, जो शिवचेक है, जो भी व्यापारी इस नाटक में दिखाए गए हैं, टावर हो, जॉर्ज हो, जॉन हो, हुसाक हो, सब कुछ अपने व्यापार बढ़ाने के लिए हानुष को जिस तरह से उनकी मजबूरी की फायदा उठाते हैं, उस भोला वाला इंसान को जिस तरह से उनकी घड़ी नगर पालिका पर लगाकर अपने व्यापार बढ़ाने में लगे हुए हैं, उससे राजा क्रोधित हो जाते हैं। इसी कारण उन सभी की कर्तृत्व के कारण आज उसका जो सजा है हानुष को हो गया, क्योंकि हानुष अपने आंखें खो दिया है। दृश्य 1 में कात्या और एमिल का संवाद होता है। जो एमिल है इस नाटक में खास तौर पर हानुष के हितैषी माना जाता है। हानुष को अंधा बनाया गया है, कात्या एमिल को सारा दोष देती है। जो कात्या है अपने पति के आंखें निकालना, यह सब कुछ दोष कात्या एमिल को ही देती है। हानुष को राज दरबार में रखा गया है, एमिल कात्या को यहाँ से जाने को कह रहा है। कात्या जाने से मना करती है। एमिल कात्या से पूछता है कि कहाँ है हानुष, अभी तल नहीं लौटा। कात्या उत्तर देती है, नहीं लौटा अभी तो हमें बहुत डर लग रहा है। देखिए, जिस माहौल के कारण हानुष को अपनी आंखें देना पड़ा, गंवाना पड़ा,
इसी कारण एमिल भी हानुस के परिवार के बारे में यानी कात्या को यह कह रहा है कि बिना कुछ निर्दोष हानुस को जिस तरह से सजा दिया गया, उनकी आंखें निकाली दी गई, तो इसका कारण एमिल कात्या से कहता है कि यहाँ पर रहना अब अच्छा नहीं है। अब आपको अपने परिवार के साथ यानी हानुस के साथ इस देश को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब आपको अपनी अपनी जान बचा लेना चाहिए। इस तरह से एमिल कात्या से कहता है। एमिल कहता है कि डरने से काम नहीं चलेगा कात्या, अगर तुम डरने लगी तो हानुस का क्या होगा। जिस तरह से कात्या में हानुस के आंखें निकालने के बाद जो डर का भावना पैदा हो गया है, उसी को लेकर एमिल कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप डरेंगे तो हानुस का क्या होगा। कात्या कहती है कि हम सब समय के तेज धार में बह जा रहे हैं। तो कात्या देखिए किस रूप में यह उत्तर देती है, जिस तरह से नाटककार ने कात्या के मुंह से यह वाक्य निकालने की कोशिश किया है। देखिए गलती करने वाले लोग और है, सजा यानी जो निर्दोषी लोगों को सजा दिया गया है। तो उसी संदर्भ में कात्या कहती है, हम तो लोग देखिए समय की तेज धार में बहे जा रहे हैं। आखिरकार गलती किसकी थी, यानी व्यापारी लोग अपने अपने व्यापार बढ़ाने के लिए, क्योंकि राजा पादरी यानी चर्चों के अधीन था, वह चर्चों से ज्यादा प्रभावित था। लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी लोग हैं, राजा को प्रभावित करने के लिए जब कोशिश करते हैं, तो यह सबके प्रयत्न जो यह घटनाक्रम के कारण हानुस को जो सजा दिया गया, तो वह कात्या कहती हैं हम जो मामूली लोग, जो निर्दोष लोग तेज धार में, समय की तेज धार में बहे जा रहे हैं, हमें सजा दिया जाए। एमिल कहता है कि मैं एक अच्छी खबर लाया हूँ, तुला से एक धनी सौदागर आया है और वह चाहता है कि हानुस उसे नगर पालिका पर लगाने के लिए ये घड़ी बना दे। कात्या कहती है कि इसे अच्छी खबर बता रहे हो, अब तो हानुस केवल आंखों से अंधा हुआ है, फिर जान से भी हाथ धो बैठेगा। देखिए जिस तरह से एमिल कहता है कि जो मैंने अभी अभी खबर लाया है, वह तुला का यह एक स्थान है, और उस स्थान का वह आदमी ने जब हानुस जब घड़ी बनाएगा तो वह उसके बदले में वह पैसा देगा और हानुस को यह काम करना चाहिए। तो कात्या कहती है कि अभी जब राजा के बिना मंजूरी के कारण जो हानुस को अपने आंखों से अंधा होना पड़ा, ऐसे काम कहकर क्या हानुस को अपने जान से भी मरवाना चाहते हो। इस तरह से कात्या कहती है, वह कहती है कि तुम पहले उसे घड़ी बनाने के लिए उकसाते रहे हो और उसको अंधा हो जाने पर भी अभी तुम उसके पीछे पड़े हो। देखिए कात्या कहती है, जो मेरे पति घड़ी बनाया, सब कुछ सही हो रहा था, राजा को मनाने में आप लोग यानी असक्षम रहे हो, राजा को ठीक तरह से नहीं जान पाए, इसी कारण सब कुछ के कारण मेरे पति अब अंधा हो गया। और आप भी ऐसे एमिल से वह कहती है कि आप भी मेरे पति को घड़ी बनाने में उकसाते रहे, यह सब कुछ का परिणाम आज यह है। एमिल पूछता है कि इस तरह हारुस कितने दिनों तक जिंदा रह पाएगा। तो वह कहता है कि आप इस प्रदेश से यहाँ से चले जाना चाहिए। आखिरकार अब तो हानुस का आंखें नहीं है, बाद में हानुस को शायद यह राजा उनको मारने के भी आदेश दे देंगे, इसी कारण आप इस परिस्थिति में यहाँ पर कैसे जिएगी, यहाँ से चली जाइए। यह एमिल क्या है, कात्या से कहता है। उत्तर देती हुई कात्या कहती है, उसने अगर मेरी मानी होती तो आज अंधा न होता। तो कात्या भी यह कहती है कि जो मेरा पति है मेरी नहीं मानता, उसे यह कहने की क्या जरूरत थी कि मैं और भी घड़ी बना सकता हूँ। एमिल कहता है कि राजा यह जो फैसला सुनाया है उसके पीछे भी एक चाल है। तो देखिए एमिल सब कुछ घटनाक्रम यानी कात्या को बताता है कि हानुस को जिस तरह से वहां पर फंसाया गया है, व्यापारी लोग के यानी उनके साथ आकर हानुस को जिस तरह से सब कुछ सजा होना पड़ा, व्यापारी लोग जिस तरह से हानुस को फंसाया है, वह सब कुछ एमिल जानता है और कात्या से कहता है कि वह भी एक चाल थी। कात्या कहती है कि हाय, जो भी हो, लेकिन हम गरीब लोग तो बादशाह से टक्कर तो नहीं लेते, हमारी औकत ही क्या है। एमिल कहता है कि राजा से हानुस को अंधा बनाकर गिरजे वालों को खुश किया है। तो वह एमिल कहता है कि राजा ने यह हानुस की आंखें इसलिए निकाला है क्योंकि गिरजे वाले नाराज थे, इसकी आंखें निकालकर गिरजे वालों को खुश करने के लिए राजा को आखिरकार यह फैसला लेना पड़ा।
कात्या कहती है कि मैं हमेशा कहती रही, देखो हानुश, अपना चादर देखकर पैर फैलाओ, नहीं तो कुचल जाओगे। एमिल कहता है कि नहीं कात्या, आपने ही तो हानुश को घड़ी बनाने को कहा था। अगर वह घड़ी बनाता तो आज ऐसा नहीं होता। जिस तरह से एमिल और कात्या के बीच का जो संवाद है, मुझे लगता है कि इस नाटक का हानुश के जीवन में जो बदलाव होना था, हानुश को चरित्र को लेकर, हानुश को जो घड़ी बनाने के बाद का जो सफर रहा है, यह घटनाक्रम प्रमुख तौर से उसके ऊपर प्रभाव डालता है। क्योंकि अ, आखिरकार हानुश को सजा राजा ने इसलिए दिया गया क्योंकि एमिल बताता है कि गिरजे वालों को खुश करने के लिए राजा ने फैसला लिया है। तो यह सब कुछ घटनाक्रम कात्या और यानी एमिल के बीच में होता है। कात्या कहती है, दूसरों की बात मानकर वह अंधा बनकर सड़कों पर भटक रहा है, अब तो घर पर बैठता ही नहीं। एमिल कहता है, कात्या तुम हानुश को भला चाहती है तो ये एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैंने जिस तरह से आपको बताया, एमिल जो है हानुश का हितैषी है। इस पूरे नाटक में उन्होंने हानुश को यानी सही रास्ता बताने की कोशिश किया है। वह कात्या से कह रहा है कि अगर मेरी बात अगर मानोगे तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। कात्या कहती है कि तुम और मुझे परेशान करना चाहते हो। एमिल कहता है कि मैं तुम थोड़ा सोचो कात्या, अब हानुश के लिए यहाँ रहना नरक भोगने का बराबर है। कात्या कहती है कि उनके दिन बहुत मुश्किल से कट रहे हैं। देखिए, एमिल चाहता है कि किसी तरह से हानुश को जो अब अंधा बनाया गया है, बाद में भी हानुश के ऊपर फिर भी राजा आदेश दे सकता है, उनको जान मारने के भी आदेश दे सकता है। इसी कारण एमिल सब कुछ जानता है। इसी कारण वह हानुश को और कात्या से यह कहता है कि अपने परिवार के साथ आप यहाँ से चले जाइए, जिसमें ही आपकी भलाई है। यह एमिल कात्या से कहता है। एमिल कहता है कि हानुश बहुत क्रोधित हो चुका है। वह कल घड़ी पर पत्थर फेंका था, वह पत्थर घड़ी को नहीं लगा। यांका ने उन्हें वहां से घर लाया। तुम सोचे कि उनके मन में अब क्या चल रहा होगा। देखिए, यहाँ पर एमिल बहुत मुख्य बात कहता है कि हानुश जिस तरह से उनकी आंखें निकालने के बाद उनका मन अब बहुत क्रोधित हो चुका है, वह अपने आप में बहुत गुस्से में है। क्योंकि 17 साल के कड़ी मेहनत के बाद जब घड़ी बनाया और राजा उसे यानी मुनाफा के रूप में उसे यह सजा दिया। क्या सजा दिया? उनके आंखें निकाल। तो हानुश अपने आप में क्रोधित है। वह घड़ी यानी फोड़ने के लिए, उसे तोड़ने के लिए उसके ऊपर पत्थर भी फेंका था। वह पत्थर घड़ी को नहीं लगा। अगर यांका उन्हें यह घर लाया तो तुम सोचो कि उनके मन में क्या चल रहा होगा। तो एमिल कहता है कि आखिरकार हानुश के मन में क्या चल रहा होगा। अगर वह पत्थर अगर घड़ी के ऊपर लगा होता तो राजा फिर हानुश के ऊपर और क्या न जाने सजा देने की बात करते। कात्या कहती है कि मैं यांका और जेकब को कह दूंगी कि उन्हें घड़ी की तरफ न ले जाए। तो कात्या भी कहती है कि मैं हानुश यानी या जेकब और यांका से कह देती हूँ कि हानुश को घड़ी की तरफ न ले जाए, उनकी किस्मत ही फूट चुकी है। एमिल कहता है कि हानुश के लिए यहाँ से चले जाना बहुत जरूरी है, उसे ऐसी जगह पर ले जाना जहाँ घड़ी की आवाज सुनाई न दे। जिस तरह से हम यूं कहें कि घड़ी ही हानुश की आत्मा है। यानी हानुश का जो जू है घड़ी के ऊपर ही है। घड़ी जब बजती है, जब हानुश सुनता है, अब उसी घड़ी के ऊपर हानुश को क्रोध आने लगा है। क्योंकि जिस तरह से उस घड़ी को बनाने के बाद राजा ने हानुश को यह उनकी आंखें निकाली, तो उस घड़ी को कब तोड़ दे कब फोड़ दे, उसके ऊपर हानुश बहुत क्रोधित है। क्योंकि वह राजा से तो वह कुछ कुछ नहीं कर पाए, राजा से वह कुछ नहीं करेगा। वह उस घड़ी को तोड़ना चाहते हैं, इसी कारण वह बहुत क्रोधित है, गुस्से में है, अपने आप को वह संभाल नहीं पा रहा है। इसी कारण हम यूं कहें कि घड़ी ही हानुश की आत्मा है। वह घड़ी को तुरंत ही तोड़ देना चाहता है। कात्या कहती है, नहीं एमिल, वह घड़ी की आवाज सुनकर ही जी रहा है। देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कात्या कहती है कि घड़ी जब बज रही है तो हानुश को आनंद होता है। उसे कहीं दूसरी जगह पर अगर ले गए तो वह फिर घबरा जाएगा। आखिर मैं क्या करूं एमिल? एमिल कहता है कि हानुश की आंखों से अंधा है, वह अभी बूढ़ा नहीं हुआ, उसमें अब भी ताकत है। अगर वह फिर से घड़ी बनाने के काम में लग लग गया तो उसका दुख दर्द हो जाएगा। देखिए, एमिल बहुत
महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यानी कात्या से कहता है। देखिए, अब हानुश इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ है, उसे अगर आप कहीं दूसरे देश में अगर ले जाते हैं तो हानुश फिर घड़ी बनाएगा। घड़ी बनाते वक्त उनका दुख दर्द जो भी है, उनको परिस्थिति यहाँ पर आ चुकी है, उससे दूर हो जाएगा। अब वह इस स्थिति में जी रहा है कि राजा के पास दरबार में है और जिस नरक की जिंदगी जी रहा है, और उसकी जान में जान आ जाएगी इस तरह से, यानी एमिल कहता है कि अगर उन्हें दूसरी ओर ले जाए। उत्तर देती हुई कात्या कहती है कि उसे दूसरी घड़ी बनाना ही नहीं है, तो वह बातें क्यों कर रही हो। तो देखिए, कात्या कहती है कि उन्हें अब दूसरी घड़ी बनाना ही नहीं है, तो वह यह सब कुछ बातें क्यों कर रही है। एमिल कहता है इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ से चुपचाप निकल जाए। कात्या कहती है कि यहाँ से कहाँ जाए, किस दूसरे देश में घड़ी बनाएगा, तो बादशाह तो हमें नहीं छोड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर कात्या कहती है एमिल से, आप कहते हैं कि यह इस प्रदेश से चले जाइए, अगर हम कहीं और दूसरे जाने की कोशिश करेगा कि अब राजा तो हमें नहीं छोड़ेगा। अब ऑलरेडी हम बिना दोष के कारण यानी हानुश की आंखें निकाल दिया है, और जब यहाँ हम जाने की जब कोशिश करेंगे तो वह हमें कैसे छोड़ेंगे। एमिल कहता है कि सुनो कात्या, तुला में वह सौदागर तुम लोगों को रहने के लिए एक मकान देगा, क्योंकि एमिल जानता है जो खबर वहां लाया है, तुला का जो सौदागर है, वहां पर आपको रहने के लिए सब कुछ इंतजाम किया जाता है। तो आपको यहाँ से उस प्रदेश को जाने के लिए एमिल बार बार कात्या से कहता है। हानुश को वजीफा मिलेगा। वह यह भी कहता है कि वहां पर अगर आप चले जाते हैं तो हानुश घड़ी बनाएगा, वहां राजा हानुश को वजीफा देगा, वह सब कुछ आपकी जिंदगी आराम से चलती रहेगी। लोग उनको मदद करेंगे, घड़ी बनाकर बेचेगा, इससे उनका दुख दूर हो जाएगा। देखिए, एमिल एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कात्या से कहता है कि आपको तुरंत यानी तुला नामक देश में वहां पर चले जाइए। वहां पर राजा की तरफ से उसे वजीफा मिलेगा, लोगों से मदद मिलेगी, घड़ी बनाकर वह तुम बेचेगी, और उनका दुख दूर जो भी है वह आराम से दूर हो जाएगा। कात्या कहती है कि यह सब तो बादशाह के खिलाफ होगा, आप हमें क्यों बर्बाद करने की बात कर रहे हो एमिल। एमिल कहता है कि यह हानुश की जिंदगी का सवाल है कात्या, तुम्हें देखकर मैं भी दुखी हूँ, उनकी भलाई के लिए तुम्हें कुछ करना ही होगा। कात्या कहती है जेकब उनका साथ देगा, दोनों मिलकर घड़ी बनाते रहोगे। कात्या कात्या कहती है कि नहीं एमिल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसे भी कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं उसे मरने नहीं दूंगी, यहाँ हमारा घर है, मैं अब प्रदेश में अंधे पति को लेकर नहीं जाऊंगी, हो गया सो हो गया। देखिए, एमिल जिस तरह से हानुश के भविष्य के बारे में वह कात्या से कहता है कि आप जिस स्थिति में हानुश जिंदगी जीवन बिता रहा है, हानुश बहुत क्रोधित है, वह उनकी आंखें निकालने के कारण वह गुस्से में है। उसे कहीं और दूसरे स्थान पर ले जाइए, दूसरे देश में जाइए, आपको वहां पर आपको आराम मिलेगा। जो एमिल ने कहा कि तुला में जाइए, आप वहां पर आराम रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ बातें कात्या नकारती हुई कहती है कि जो हो गया, मैं यहीं पर रहूंगी, मेरे अंधे पति को लेकर मैं किस देश में जाऊंगी, और जब मैं जाऊंगी तो यह जो राजा है हमें नहीं छोड़ेगा। इस तरह से कात्या एमिल की बातों को नजरअंदाज करती है। इसी कारण जो एमिल और कात्या के बीच का जो महत्वपूर्ण संवाद है हानुस को भविष्य को लेकर, एमिल मैंने आपको पहले ही बताया है कि हानुस का जो हितैषी है वह सही सही रास्ता बताता है, सही नसीहत देता है। फिर भी कात्या नहीं समझती, क्योंकि कात्या यह कहती है कि जो हो गया, मैं इस अंधे पति को मैं कहाँ लेकर फिरूं। अब जो हो गया, क्योंकि हमें राजा यहाँ पर अगर इस बात की खबर मिल जाए तो राजा हमें नहीं छोड़ेगा। सब कुछ जो आगे फ्यूचर में भविष्य में जो कुछ घटनाक्रम होने वाली है, हानुश को क्या कुछ होने वाला है, यह सब बातें एमिल कहता है कि इस प्रदेश से आप चले जाइए। फिर भी यह कात्या मानने को तैयार नहीं है। इन दोनों का संवाद जो इस भाग में हुआ, तो जो नेक्स्ट भाग में जो कुछ घटनाक्रम होते हैं उसके बारे में हम